नमस्कार साथियों। गागर में सागर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के हम रिपब्लिक डे पर, यानी कि 26 जनवरी पर हम ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं गागर में सागर। इसके जरिए हम आरआरबी पीआरटी 2025 में जो आपकी वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म अभी भरे भी जा रहे हैं, लास्ट डेट 6 फरवरी है। जिसने नहीं भरा है वो उसको भर ले। तो सिर्फ आरआरबी पीआरटी नहीं, आरआरबी की यानी कि रेलवे की हर एक पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, चाहे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और भी अदर वैकेंसी। तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। तो लेकिन हम तैयारी जो कर रहे हैं वो आरआरबी पीआरटी की, वो भी किसकी, प्रोफेशनल एबिलिटी वाले सब्जेक्ट की, जो कि आपके 50 नंबर का आएगा। जिसने ये वाली वीडियो ना देखी वो इसको देख लें। मैंने इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया कि केवीएस का और ये वाला जो आरआरबी पीआरटी का सिलेबस है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। बिल्कुल आप समझेंगे जैसे कि फोटो स्टार्ट करा दी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अपने 50 नंबर की तैयारी। तो गागर में सागर का मतलब आप सब अच्छे से जानते ही हो, और उसी मुहावरे के तर्क पर हम ये तैयारी करेंगे। यानी कि बहुत थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या होगा, वही हमारे एग्जाम के लिए काफी होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण विधि और उनके प्रतिपादक। ये क्वेश्चन सीधे सीधे केवीएस में भी आया था और आरआरबी में भी आने के पूरे पूरे 100% चांस हैं। कहीं से भी कोई एक तो जरूर पूछा ही जाएगा। तो आपको ये सारे रट लेने हैं। तो ये 3 स्लाइड में हम खत्म कर लेंगे। ये वाली हमारी फर्स्ट स्लाइड है, इसके बाद सेकंड और फिर थर्ड। 3 स्लाइड में हम खत्म कर लेंगे ये सारे के सारे शिक्षण विधि के प्रतिपादक को हम याद भी करेंगे। आपको याद ये नहीं कि एक बार में सारे के सारे याद करने हैं। डेली 5 का टारगेट रखिए और उनको रट लीजिए, जैसे लिखे हैं वैसे के वैसे रट लीजिए। सबसे पहले देखते हैं मांटेसरी विधि। तो ये जो शिक्षण विधि है इसका नाम है मांटेसरी विधि, और इसके प्रतिपादक कौन थे, मारिया मांटेसरी। बहुत सरल है, सीधे इनके नाम में भी मांटेसरी आ रहा है। सेकंड दिया है किंडरगार्टन विधि। कहीं कहीं पर ये किंडरगार्टन विधि लिखा होता है, कहीं गार्डन। ड और टा ये बदलते रहते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जो प्रतिपादक थे वे थे फ्रोवेल। थर्ड है खेल विधि। खेल विधि का भी काफी बच्चे फ्रोवेल लगा देते हैं, लेकिन खेल विधि और किंडरगार्टन विधि दोनों में, जो कि इसकी शिक्षण विधि है उसमें तो समानता है, लेकिन उनके प्रतिपादक दोनों के अलग अलग है। खेल विधि के कौन है, हेनरी कोल्डवेल कुक। तो ये खेल विधि के प्रतिपादक हैं। फोर्थ है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, हेलन पार्क हर्स्ट। और इसके बाद है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि के प्रतिपादक पेस्टोलॉजी। इसके बाद है खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि। एक ही विधि के 3 नाम है, खोज विधि कह दीजिए, ह्यूरिस्टिक विधि कह दीजिए, अन्वेषण विधि कह दीजिए। और इसके प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रांग। इसके बाद अगला दिया है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात, और सुकरात की ही एक और विधि है समस्या समाधान विधि, इसके भी प्रतिपादक सुकरात ही हैं। अगली है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के नाम से सबको याद है, प्रोजेक्ट विधि का जो मेथड है वो किसने दिया था, किलपैट्रिक ने। तो इनका पूरा नाम लिख दिया मैंने, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ऐसे ही फ्रोवेल का भी पूरा नाम बहुत बड़ा है, लेकिन आपको सिर्फ फ्रोवेल याद रख लेंगे ये काफी है। तो अब देखते हैं हम अगली स्लाइड। अगली विधि देखते हैं वैज्ञानिक विधि। तो जो वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक हैं वो हैं गुडवार स्क्यूट्स। इसके बाद आगमन विधि और निगमन विधि, इन दोनों विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं। लेकिन अगर निगमन विधि में अरस्तु का नाम दिया है तब तो आप अरस्तु लगाएंगे। कहीं कहीं पर ऐसा होता है अरस्तु का नाम नहीं दिया होता है, तब उसका जो जवाब सही होगा वो होगा प्लेटो, क्योंकि अरस्तु ने निगमन विधि पर थोड़ा बहुत कार्य किया था, उसके बाद प्लेटो ने उसे आगे विकसित किया था। तो अगर अरस्तु हो तो आपको सिर्फ अरस्तु लगाना है। निगमन विधि की बात कर रहा हूँ सिर्फ, आगमन विधि का तो अरस्तु ही है। इसके अलावा जो निगमन विधि है उसका पहले अरस्तु, अरस्तु ना हो तो प्लेटो। अगला दिया है बेसिक शिक्षा पद्धति। तो बेसिक शिक्षा पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वो है महात्मा गांधी। अगला है प्रश्नोत्तर विधि जो है सुकरात की, और ये क्या है, प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि है वुडवर्थ की। तो दोनों में अंतर आपको ध्यान में रखना है। अगला दिया है संवाद विधि। तो संवाद विधि प्लेटो ने ही दी है। अगला है हर्वर्ट विधि। हर्वर्ट विधि के प्रतिपादक हर्वर्ट। इसके बाद समाज मिति विधि, इसके प्रतिपादक एल मोरेनो।
अगला दिया है प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक हैं कमेनियस। इसके बाद अगला दिया है ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक हैं लुई ब्रेल। कहीं कहीं पर लुइस ब्रेल मिलेगा आपको और लुई ब्रेल, दोनों ही नाम सही हैं। इसके बाद दिया है ड्रेकाली विधि। ड्रेकाली विधि के प्रतिपादक जो है वो हैं ड्रेकाली। तो ये तो नाम दोनों के सेम है, कोई कोई आपको बहुत इजी लगेंगे। ब्रेल पद्धति लुई ब्रेल ने दी, ऐसे ही ये हर्बर्ट विधि हर्बर्ट ने दी। अब देखते हैं इससे अगली स्लाइड जो कि आपकी लास्ट स्लाइड है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी प्रोजेक्ट विधि। तो आप देखेंगे ये जो प्रोजेक्ट विधि है उसके मैंने आपको बताए थे किलपैट्रिक। पूरा नाम नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ किलपैट्रिक लिखा। किलपैट्रिक से भी पहले जिन्होंने इस पर प्रोजेक्ट विधि पर काम किया था वो थे जॉन डीवी। यानी कि जॉन डीवी ने ही प्रोजेक्ट विधि की शुरुआत की थी। तो अगर किलपैट्रिक और जॉन डीवी दोनों आ जाएं तब आपको जॉन डीवी ही आंसर लगाना है। जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, तो इनके शिष्य ने उसी पर उसको आगे विकसित किया प्रोजेक्ट विधि को। जब जॉन डीवी ने इस पर काम बंद कर दिया या फिर ये इनका देहांत हो गया होगा उसके बाद, तो किलपैट्रिक इनके शिष्य थे। अगर दोनों का ही नाम मिले आपको तो आपको आंसर लगाना जॉन डीवी प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे। अब अगली देखते हैं हम शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक थे रॉबर्ट। इसके बाद है मूल्यांकन विधि, इसके जो प्रतिपादक थे जेएम राइस। इसके बाद इकाई उपागम, इकाई उपागम के जो प्रतिपादक थे एच.सी. मॉरिसन। अगला दिया है विनेटिका विधि, कार्लटन बाशबर्न। इसके बाद है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या फिर बाह्य अनुदेशन विधि। तो इन दोनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है, जिसके प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर, इनको सब जानते हैं अच्छे से। इसके बाद है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन या फिर आंतरिक अनुदेशन विधि। तो इसके प्रतिपादक थे नॉर्मन ए क्राउडर। अगला और लास्ट दिया है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो इसके प्रतिपादक थे थॉमस एफ गिलबर्ट। तो ये सारी हमने शिक्षण विधि और उनके प्रतिपादक आज की वीडियो में हमने देखे। इनसे आपको सीधे सीधे पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है, सीधे वो पूछ ले विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है और 4 ऑप्शन में दे दें, तब आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्लटन बाशबर्न। तो आज के थोड़े से समय में हमने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली है। ऐसी जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वो आरआरबी पीआरटी के लिए वो आपको केवीएस में भी काम में आएंगी और आरआरबी पीआरटी की हम तैयारी कर ही रहे हैं, तो पहले वही मैं आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हैप्पी रिपब्लिक डे।